जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स और यूपी जीके से हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल रहा है, तो वहां पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और सभी प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न 10 बार से ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए यूपी पुलिस के लिए यह वीडियो रामबाण होने वाली है। तो आप एक एक प्रश्न रट लीजिएगा। टोटल 600 प्रश्न करवाए जाएंगे और आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, कहाँ किए थे? कन्नौज और प्रयाग में किए थे। कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? आगरा में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा। चौरा चौरी, ठीक है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? या गोरखपुर जिले में स्थित है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ सुमेलित करना है, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है, ठीक है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर माती है। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद में है। और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ में है। इस प्रकार पांचवें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? तो नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महानिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? महानिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर? कुशीनगर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला है आपका श्रृंगवेरपुर बांदा। तो यही आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि श्रृंगवेरपुर आपका प्रयागराज में पड़ता है, हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, विंध्याचल मिर्जापुर में पड़ता है, देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है। इसकी वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, ये कहाँ लगता है? तो देवा शरीफ में लगता है। देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है और कौन सा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चलिए वन बाय वन करके करते हैं। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर झांसी में है। और बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है? बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में है। और वराह भगवान का मंदिर एटा में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौशाम्बी। चलिए अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीनतम स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह आपका स्थान बताना है। तो नैमिषारण्य है। कौन सा है? नैमिषारण्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है?
तो भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं कि जौनपुर से कौन कौन बिलोंग करता है। ठीक है, तो जौनपुर से कितने सब्सक्राइबर हैं कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिठूर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है सूची फर्स्ट से सेकंड तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखिए यहाँ पर, देखिए कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में अयोध्या बहुत चर्चित में है, इसकी वजह से। और बी का आपका हो जाएगा तीसरा, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग कहाँ पे है? बांदा में है। देवाश्री बाराबंकी में है। ठीक है, कनक भवन अयोध्या में, कामदगिरी चित्रकूट में, देवाश्री बाराबंकी में, कालिंजर बांदा में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी से। उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है, कौशाम्बी से है। संत मलूक दास थे, संत मलूक दास थे, कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो 21 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कड़ा कौशाम्बी के थे। संत मलूक दास कहाँ के थे? कड़ा कौशाम्बी के थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? प्रभासगिरी स्थल का संबंध कौशाम्बी में किससे संबंधित है? तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को जाएगा, यानी जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में, बिल्कुल सही है। जेके मंदिर लखनऊ दिया, नहीं, जेके मंदिर कानपुर में स्थित है। कहाँ है? कानपुर में, लखनऊ में नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विशेष विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का, 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर का मकबरा। यहाँ पर नहीं है। आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये सभी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगला क्वेश्चन है 26, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी पहले का दूसरा हो जाएगा, यानी कौशाम्बी में रामाभर स्तूप है। चलिए एक बार फिर से मिलाते हैं। कौशाम्बी में रामाभर स्तूप है। और बी का तीसरा हो जाएगा कुशीनगर, कुशीनगर में आपका 26 का सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मिला देते हैं। 26 का सी यानी ए वाला होगा। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। कौशाम्बी में आपका घोषिता राम मठ है। और कुशीनगर में आपका कौन सा है? रामाभर स्तूप है। सारनाथ में धम्मेक स्तूप है। और श्रावस्ती में सहेत महत है। ठीक है, तो श्रावस्ती में सहेत महत होगा और सारनाथ में धमेक स्तूप है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में रामाभर स्तूप है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? 27 का सी हो जाएगा, संकिसा नहीं है, बल्कि कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? यह गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी नदी किनारे, देखिए वाराणसी जो है गंगा नदी किनारे बसा है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। सरयू नदी किनारे अयोध्या बसा है। लेकिन गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत दिया है। महोदय किसका नाम, किसका पुराना नाम है? तो महोदय श्री कन्नौज का पुराना नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था? 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरधना में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, सरधना में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, और उसके बाद यहाँ पर दिया है भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली संकिसा, संकिसा नहीं भैया, ये नैमिषारण्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गृह जनपद कालिंजर किला स्थित है, कालिंजर किला बांदा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिठूर में हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कर दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है विख्यात मंदिर, तो विख्यात भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वाराणसी जिले में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? 37 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी किनारे। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम 12 मार्ट का आयोजन 2015 में किया गया था। 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन है काम्पिल ने फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? मुगल घाट का निर्माण फर्रुखाबाद में किसने करवाया था? 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है वाराणसी स्थित वर्तमान में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। देखिए यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को रट लीजिएगा, आपको एग्जाम में निश्चित रूप से बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? अयोध्या कोसल जनपद की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा आपको बताना है, तो यह कहाँ पर है? अयोध्या में स्थित है। 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका फर्रुखाबाद में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ऋषि का जन्म कर्म स्थल बलिया में माना जाता है? तो आपको बताना है बलिया में किस ऋषि का जन्म स्थल माना जाता है। 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भृगु। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला प्रश्न है पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है? यह मिर्जापुर में शुरू की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 प्रश्न यहाँ से हमने कर लिया है। अब चलते हैं पर्यटन से संबंधित जो प्रमुख पर्सनालिटी हैं, यहाँ से प्रश्न जो आज तक बने हैं सभी को कवर करेंगे, और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो फेमस पर्सनैलिटी है, यहाँ से प्रश्न जो बन सकते हैं सभी को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जोश मलिहाबादी बिल्कुल सही है, और गोरखपुरी गोरखपुर से संबंधित थे। जिगर मुरादाबाद से संबंधित थे, और यहाँ पर चक्रवस्त लखनऊ से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कासगंज में हुआ था। कासगंज में हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है अमीर खुसरो, यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, और हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे, और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नहीं। और कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न खिलाड़ी और उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? अगला क्वेश्चन है, तो पांचवें का सही उत्तर देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा। सैयद मोदी का संबंध बैडमिंटन से ही है। केडी सिंह बाबू का संबंध हॉकी से है। सैयद मोदी का संबंध बैडमिंटन से है। अभिनव श्याम गुप्ता का संबंध बैडमिंटन से है। नरसिंह यादव का संबंध कुश्ती से है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो सैयद मोदी का संबंध बैडमिंटन से है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था। ठीक है, अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, और जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंदशहर में हुआ था। बीरबल के जन्म में देखिए मतभेद है, और वैसे देखिए बीरबल के जन्म में आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो वहां पर भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, फिर भी मध्य प्रदेश माना जाता है आई थिंक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सातवें कड़ी लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो किसे जाना जाता है? रघुपति सहाय को जाना जाता है। किसको? रघुपति सहाय को। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सही नहीं है? चलिए बताना है आपको कौन सही नहीं है। नाइन्थ का भी हो जाएगा आपका। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रवरदाई ने। विसल देव रासो नरपति नाल्हा आल्हाखंड जगनिक, लेकिन हमीर रासो की रचना अब्दुल रहमान ने नहीं की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सिंहासन बत्तीसी की रचनाकार कौन है? सिंहासन बत्तीसी की रचनाकार, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लल्लू लाल है। कौन है? लल्लू लाल है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था, और मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में, जोश का जन्म मलिहाबाद में, जिगर का जन्म गोरखपुर में नहीं हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद। और कंकाल के भी जयशंकर प्रसाद हैं, और सुनीता के जैनेन्द्र हैं, और हट्टी हमीर के प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में जब डायरेक्टली आप बैठेंगे। किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? आपको बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? गोरखपुर में फांसी दी गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन काल की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? 16 का सी हो जाएगा, कुशीनगर। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? मधुशाला के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कासगंज में हुआ था, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर फेमस पर्सनालिटी से जितने प्रश्न बने थे सभी को हमने कवर कर दिया है। लास्ट प्रश्न है, इनमें से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। चलिए चलते हैं, अब यहाँ पर फेमस पर्सनालिटीज प्रश्न हो गया। अब शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं से जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी को कवर करेंगे, और सभी प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए एक एक प्रश्न आप रट लीजिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलिए, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तीसरे का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झांसी में स्थित है। कहाँ है? झांसी में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है? चौथे का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झांसी में की गई है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कल्प योजना संबंधित है, कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से कि माध्यमिक शिक्षा से, प्रावधिक शिक्षा से, या उच्च शिक्षा से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? या चित्रकूट में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, तो कहाँ की जा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बदायूं और जौनपुर में की जा रही है, बदायूं और जौनपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में
उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वह है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो विश्व भारती पुरस्कार संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थानों पे सुमेलित नहीं है। चलिए, 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में है, जबकि एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद में नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा पर। किस पर? कंप्यूटर शिक्षा पर। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। नेक्स्ट वन है, प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 1995 से, यानी 1995 से मिड डे मील योजना शुरू हुई, जो दोपहर में भोजन दिया जाता है। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीएचयू वाराणसी पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 19 का देखिए, 19 का है, हाँ 20 का, कन्हैयालाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है। कन्हैयालाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं 23 पर। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन थे? तो यहाँ पर जुगल किशोर शुक्ल थे। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई थी, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उर्दू अकादमी की स्थापना पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में। उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी, और संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है, तो उर्दू का 72 में, संस्कृत का 76 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक किसको माना जाता है? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करें तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 4 हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था। 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1995 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था? तो सभी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था, किस सन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 से।
अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र अ, जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकाला गया था, उसका नाम बताइए। तो 35 का सी, बनारस अखबार था। चलिए अगला प्रश्न है कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में की जा रही है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं और यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रश्न और हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और एक एक प्रश्न रट लीजिएगा। विश्वास मानिए आपको एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलने वाले। भौतिक संरचना एवं जलवायु से जितने प्रश्न बने हैं सभी को प्रश्न कवर करेंगे। यहाँ से 25 प्रश्न और हैं, 25-26 प्रश्न, और इसी के साथ आपका यहाँ का आज का सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो आपका सहारनपुर बनाता है, सहारनपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करिए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? सॉरी, क्या कह रहा है? हाँ, किसे स्पर्श नहीं करती है? तो किसे स्पर्श नहीं करती भैया? बाराबंकी को करती है, उन्नाव को करती है, हरदोई को करती है, लेकिन बलिया को नहीं करती, क्योंकि बलिया पूर्वी जिला आपका है। ठीक है, हमने बताया था ना, आपका पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी शामली है, उत्तर में सहारनपुर है, और दक्षिण में आपका सोनभद्र है। अगला प्रश्न है पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? यह यमुना नदी पश्चिम में काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ककरीली एवं पथरीली मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे कम वर्षा की बात किया, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, सबसे कम आपका मथुरा में होती है। चलिए अगला प्रश्न है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। 11th का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो यहाँ का 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बुंदेलखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है किससे निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब से नहीं लगती है। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 9 राज्यों से लगती है। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र माना जाता है तराई क्षेत्र को। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान, भारत का राज्यों में स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 16 का बी। अगला प्रश्न है निम्न से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा बस्ती। बस्ती नहीं करती है, बल्कि पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती ये सभी करते हैं। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो वाराणसी सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.3% है। ये अगला प्रश्न है किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। ये 32वें किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया? शामली को शामिल किया गया। अगला उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? भारत के 9 राज्यों से लगती है, क्योंकि 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। ये अगला प्रश्न है किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? नेपाल से लगती है, किसकी सीमा लगती है? महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महोबा। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो आपका बलरामपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर, इसमें से किसकी सीमा नहीं जुड़ी है? तो कुशीनगर की सीमा नहीं जुड़ी है। निम्न अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? सबसे छोटे जिले की बात करें, हापुड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सबसे बड़े जिले की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने टोटल दूसरा सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है, और यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, और आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखिए, आप अगर रिवीजन करने बैठेंगे तो इतने जल्दी आप इतने क्वेश्चन रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और वीडियो के माध्यम से आप 1.25 करके या 1.5 करके आप अच्छे से इसको बहुत जल्दी देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी तीसरा पार्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।